Hello student. In part 2, we will discuss about the speed of sound for both kind of wave, that is transverse wave as well as longitudinal wave. And at last, we have found that the Newton gave the one formula which will become, which was become not true for the calculating the exact value of the sound speed. Okay, so what is the actual mistake in the Newton's formula? Okay, that we have to see in this video, but before that we have to cover 2 to 3 example which based on the equation that we have cleared in the previous part too. Okay, so first question is 24th number of exercise problem, and the question is that one end of the long string having the linear mass density, that is mu, is given. Okay, connected to the electrical 3-1 tuning fork of frequency f is also given. The other end pass over a pulley and tie to the pen containing mass, so m is also given. The pulley end absorb all the incoming rays so that reflected at this end have the negligible amplitude, यानी कि कुछ रिफ्लेक्ट होके नहीं आएगा, और रिफ्लेक्ट नहीं आएगा तो हमारे वेव के अंदर जो डिस्टर्बेंस होने का चांस है वो कम हो जाएगा अंदर। बराबर, मैं पढ़ा रहा हूँ और कोई और भी बीच में बोलेगा तो बट मेरा वॉइस डिस्टर्ब होगा अंदर, बराबर, तो यहाँ पे ऐसी कोई इंपैक्ट देखने को मिलेगी नहीं। और दूसरा t इक्वल टू 0 टाइम पे डिस्प्लेसमेंट भी 0 लेना है, और स्ट्रिंग का पोजीशन जो है बराबर उसके पार्टिकल वो भी हमको 0 लेना है, बराबर, और उसका मोशन हमको अलोंग द पॉजिटिव वाई डायरेक्शन कंसीडर करना है। एम्पलीट्यूड भी दे दिया गया है, तो वी हैव टू राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्सली वेव ऑफ डिस्प्लेसमेंट वाई, यानी कि डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन हमको यहाँ पे लिखना है, बराबर। तो जनरल इक्वेशन हमारा क्या था भाई, ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस क्या लिखते थे, फाइव लिखते थे, पर यहाँ पे t इक्वल टू 0 टाइम पे x और y दोनों हमको 0 लेना है, तो बट ऑब्वियस है कि पे हमारा जो फाइव होगा वो तो 0 ही होगा, क्योंकि इनिशियल फेज तो कुछ लेने की रिक्वायरमेंट ही नहीं ना यहाँ पे अंदर, बराबर। चलो फाइव का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब हमको क्या चाहिए, ए चाहिए यहाँ पे, एक ओमेगा चाहिए, और दूसरा क्या चाहिए भाई, के चाहिए अंदर। समझ में आ रहा है? तो ए कैसे मिलेगा, ऑलरेडी दे ही दिया गया है, एम्पलीट्यूड हमको पूरे वेव का दिया है कि नहीं दिया अंदर, जो 5 सेंटीमीटर है, पर यहाँ पे बाकी का डेटा एमकेएस में ज्यादा है, तो हम सबको एमकेएस में क्या करेंगे भाई, कन्वर्ट करेंगे अंदर। समझ में आ रहा है सबको इतना पर, यस और नो? तो 5 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दे 0.05 मिलेगा, ए का काम हो गया। दूसरा ओमेगा, तो ओमेगा के लिए हमारे पास इक्वेशन क्या था, 2π/t, या तो फिर 2πf फ्रीक्वेंसी दे दी गई है तो 2πf वाली फॉर्मूला यूज करेंगे, तो हमको f का वैल्यू प्लेस करके 2π से मल्टीप्लाई करके ओमेगा मिल जाएगा। ओमेगा का प्रॉब्लम सोल्व हो गया। अब लास्ट वाला बचा, कौन बचा, के बचा। अब के का जो इक्वेशन है वो क्या है भाई, 2π/λ है अंदर। तो यहाँ पे वेवलेंथ के बारे में हमको कुछ दिया नहीं गया, पर वेवलेंथ का फ्रीक्वेंसी के साथ कुछ रिलेशन है, वो क्या है, v/f है, यानी कि स्पीड ऑफ साउंड या जो भी वेव है डिवाइड बाय अगर उसकी फ्रीक्वेंसी करते हैं तो हमको क्या मिलता है, वेवलेंथ मिलता है। पर वेलोसिटी भी नहीं है, पर वेलोसिटी तो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं अगर लीनियर मास डेंसिटी दे दी गई और ट्रांसवर्सिव वेव का ही बात किया, तो v इक्वल टू टी न्यू वाला इक्वेशन अगर यूज करेंगे तो t की जगह हम mg रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो फोर्स है वो वेट का है अंदर, बराबर। तो mg करके हमको v का स्पीड मिल जाए, v का इक्वेशन मिल गया, v मिल गया, और फ्रीक्वेंसी अवेलेबल है तो लैम्बडा भी मुझे मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा अंदर। और दूसरा इक्वेशन है ओमेगा बाई के वाला, तो उसका भी यूज करके आपको k की वैल्यू कैलकुलेट करना है तो कर सकते हो, दोनों सेम ही अंदर, जो आपको इजी पड़े वो आप कर सकते हो अंदर, बराबर। ओमेगा भी मिल जाएगा, तो फिर ये वाला जो इक्वेशन है फाइव तो क्यों 0 था वो मैंने आपको समझा, भले यहाँ पे नहीं समझा पर हम लिखेंगे, बराबर। सबकी वैल्यू खाली रख दो, हमारा काम हो गया। तो है एकदम सिंपल सा एग्जांपल। फिर इसके बाद नेक्स्ट वाला क्या, अर्थक्वेक वाला है अंदर, बराबर। जहाँ पे अर्थक्वेक होता है तो हमारी अर्थक्वेक के अंदर 2 टाइप के वेव फाइंड किए जाते हैं, बराबर। एक लॉन्जिट्यूडिनल भी होता है और दूसरा ट्रांसवर्सी होता है। ट्रांसवर्सी होता है उसको हम एस वेव से रिप्रेजेंट करते हैं, और लॉन्जिट्यूडिनल को पी से रिप्रेजेंट करते हैं। दोनों की स्पीड कैलकुलेट प्रैक्टिकली की तो पता चला कि जो एस वेव यानी कि ट्रांसफर उसकी स्पीड 4 किलोमीटर पर सेकंड है, जबकि लॉन्जिट्यूडिनल की क्या है, ज्यादा है, डबल है, ऑलमोस्ट 8 किलोमीटर पर आवर। तो सिस्मोग्राफ क्या कर रहा है, ये पी और एस वेव को नोट करता है, और ये दोनों में से उनका जब नोटेशन होगा तो उसपे से कैसे वो उसका जो एपी सेंटर है, यानी कि जहां से अर्थक्वेक हुआ है वो डिस्टेंस हमारे सिस्मोग्राफ का जो सेंटर है, बराबर, वहां से कितना दूर है वो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वहां पे डेटा क्या मिला कि जब भी उसने रिकॉर्ड किया तो सबसे पहले बट जो फास्ट होगा वही पहले आएगा, यानी कि पी वेव पहला है,
और उसके कंपैरिजन देखा गया एस वेव के, तो पता चला कि पी वेव अराइज 4 मिनट अर्लियर बिफोर द फर्स्ट एस वेव, बराबर। और हमको यहाँ पे अज्यूम करना है कि जो वेव ट्रैवल वो अगर स्ट्रेट लाइन में ही कर रहा है तो कौन से डिस्टेंस में अर्थक्वेक क्रिएट हुआ होगा, वो हमको फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम अज्यूम कर ले कि सपोज पी वेव को आने के लिए जो टाइम लग रहा है वो अगर हम t सेकंड अज्यूम कर लेते हैं, बराबर, तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा, वेलोसिटी इनटू टाइम कर दो। तो आपको वेलोसिटी मेरा किसके लिए, p के लिए करना है, तो vp इंटू टी होगा कि नहीं होगा, अंदर समझ में आ रहा है। और s वेव उसके बाद आ रहा है, वो कितना, p वेव 4 मिनट पहला है, इसका मतलब s वेव 4 मिनट के बाद पहुंचा, तो वो भी उतना ही डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, खाली लेट चल रहा है उतना ना अंदर, बराबर। तो उसका इक्वेशन क्या होगा भाई, bs आएगा, और यहाँ पे क्या होगा, t प्लस 2 40 सेकंड होगा, 4 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करो तो अब दोनों में वो डिस्टेंस तो सेम ट्रैवल कर रहा है, क्योंकि जहां से जनरेट हुआ वहां से सिस्मोग्राफ पे आया तो पी वेव आया कि एस वेव, दोनों स्ट्रेट लाइन में आएंगे तो ट्रैवल डिस्टेंस तो सेम होगा। तो दोनों इक्वेशन का अगर कंपैरिजन करें, वीपी और वीएस की वैल्यू अगर प्लेस कर दे, तो पूरे इक्वेशन में जो अननोन बचता है वो क्या बचता है, खाली टाइम बचता है अंदर। तो फिर टाइम को क्वेश्चन मार्क करके आप वैल्यू फाइंड कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो आराम से, बराबर। तो आपको वैल्यू टाइम की मिलेगी, वो क्या मिलेगी, 240 सेकंड मिलेगी। पर हमको तो डिस्टेंस फाइंड करना है, तो ये टाइम की वैल्यू दोनों में से कोई भी इक्वेशन में रख दो, जो सिंपल वाला लगे उसमें रख दो। तो पहले वाले इक्वेशन में अगर हम रखते हैं तो मल्टीप्लाई करके हमको उसका आंसर किलोमीटर में कन्वर्ट करें तो मूवी का नाम मिलता है 1920 किलोमीटर मिलता है अंदर, समझ में आ रहा है, बराबर। तो बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है, ऊपर जो थियरी आपको यहाँ पे दी गई है अंदर, वो मैंने जो आपको समझा है वही उसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है, बराबर। अब हम वो पॉइंट पे आएंगे कि न्यूटन ने जो सजेशंस दिया है तो वो रॉन्ग क्यों हुआ अंदर, बराबर। तो हमने कैलकुलेशन जो इलस्ट्रेशन 4 में देखा तो हमको पता चला कि भाई साउंड की स्पीड उसके हिसाब से 280 आ रही है, जो 331 के हिसाब से 15% क्या है, लेस है। वही पहला पॉइंट हमको यहाँ पे सजेस्ट किया गया है, जो न्यूटन की फॉर्मूला से हमको साउंड की स्पीड मिल रही है वो तो क्या मिल रही है भाई, कम मिल रही है अंदर, समझ में आ रहा है सबको इतना पार्ट, कितनी मिल रही है, 15% लेसर मिल रही है अंदर। तो फिर यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है, तो वो सजेस्ट क्या कर रहा है हमको अंदर, तो वो सजेस्ट क्या कर रहा है कि भी न्यूटन ने जो फॉर्मूला दिया है वो करेक्ट फॉर्मूला नहीं है, वो फॉर्मूला में कोई ना कोई क्या है, डिफेक्ट है अंदर, समझ में आ रहा है सबको इतना पार्ट, यस और नो, बराबर। तो दिस विल सजेस्ट दैट there is a some defect in the formula of the Newtons to find out the speed of sound, बराबर। तो यहाँ पे लाप्लास ने उसमें करेक्शन क्या किया, तो लाप्लास ने क्या देखा कि लाप्लास ने सजेस्ट किया कि टेम्परेचर ऑफ द रीजन वेयर कंडेंसेशन इज फॉर्म इज इंक्रीजेस एंड दैट ऑफ द रीजन ऑफ रेफ्रैक्शन इज डिक्रीजेस। यानी कि जब भी साउंड ट्रैवल करेगा तो जहां पे भी कंप्रेसिव रीजन होगा तो बट ऑब्वियस प्रेशर की वजह से वहां पे थोड़ा टेम्परेचर इंक्रीज होगा, जबकि रेफ्रैक्शन वाले रीजन होगा वहां पे टेम्परेचर जो होगा वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। यानी कि नॉर्मल कंडीशन में एयर का जो टेम्परेचर होता है अंदर